हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर संडे के दिन हम आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक समसामयिकी की वीडियो लेके आते हैं। आज की वीडियो है हमारी 24 मई 2021 से 30 मई 2021 तक की जितने भी पूरे हफ्ते भर की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। साप्ताहिक समसामयिकी में सबसे पहले हम प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 मई को। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले वर्ष 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। अगला दिवस है इसमें विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 मई। विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य साप्ताहिक समसामयिकी की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती है? इसका आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन ने। मैक्स वर्स्टेपेन ने 23 मई 2021 को मोनाको ग्रां प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर की पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। रेडबुल के वर्स्टेपेन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त बना ली है। वर्स्टेपेन की सत्र की यह दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। अगला पॉइंट है इसमें हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? इसका आंसर है उत्तराखंड। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। अगला पॉइंट है इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है वर्ष 2023। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी है। एसीसी के मुताबिक एशिया कप 2021 आयोजन 2030 में होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा है कि टूर्नामेंट के इस सत्र का आयोजन 2023 में ही कराना ही सही होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप का आयोजन होना है। अगला पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नरिंदर बत्रा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भारत के नरिंदर बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया है। हॉकी की वैश्विक संस्था FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम के हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया। अगला पॉइंट है इसमें हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है इजराइल। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है। अगला पॉइंट है इसमें
हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर है 2023। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण के साथ साथ चलने का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट है इसमें, किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री एम ए मन्नान ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट बैठक को सूचित किया कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2,064 से बढ़कर $2,227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,947 से $280 अधिक हो चुकी है। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष यानी अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को 99,122 करोड़ रुपए के अधिशेष अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर अपने अधिशेष लाभ में से प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करता है। अगला पॉइंट है इसमें, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। यह 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। अगला पॉइंट है इसमें, देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। इसका आंसर है अमेरिका। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिन पर इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 माह पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्हें टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? इसका आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह के परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और अलग सेवाओं और व्यापार में भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुबोध जायसवाल को। जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक थे। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया है? इसका आंसर है हिमंत बिस्वा शर्मा। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं।
अगला पॉइंट है इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है मालदीव। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति, इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पॉइंट है इसमें, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? इसका आंसर है ओमान। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्र सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्व अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है इसमें, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कांगो। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सेसेन्गुएसो ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीका देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक मंत्री भी रहे हैं। अगला पॉइंट है इसमें, 90% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है सीरिया। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवार में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। अगला पॉइंट है इसमें, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए, जिससे कोरोना जंग में काफ़ी हद तक मदद मिली है। अगला पॉइंट है इसमें, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है प्रोफेसर CNR राव को। जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है अमर्त्य सेन को। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों से अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करके बताना आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
स्टे सेफ। थैंक यू।